तो ये हमारी 3 वीडियो हो गई। अब मैं चौथी वीडियो दिखाता हूँ। खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ। चौथी वीडियो 2 एक साथ में चलेंगी, थोड़ा थोड़ा कट करके। जो दवाई लगा रहे हैं, यानी कि एक तो इनके साथ का कोई है, मुझे नहीं पता कौन है, वो इनका कोई रिश्तेदार है या जो भी, वो जिस बंदे के बालों पे वो लगा रहा है दवाई, उसके ऑलरेडी बाल हैं, और जो लगाने वाला है उसके देखना। एक तो ये वीडियो देखना। दूसरी एक और सलमान भाई साहब की, नाम ले ही लेता हूं जब मैंने पहले भी ले लिया है। इनके बालों का तो हाल देखो। अब जो शख्स इतना दावे कर रहा है, देखो मेरे भाई लोहे जैसे बाल हो जाएंगे, भाई मेरे रीछ जैसे बाल हो जाएंगे, ऐसी सी वीडियोस डाल रहा है, उसके खुद के रीछ वाले बाल देख लो। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, ये बिल्कुल नेचुरल। अब ये वीडियोस देखने के बाद फिर आप इस पे जज करना खुद। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, कुछ भाइयों की प्रॉब्लम हुई है कि किसी को स्वेलिंग हो गई, किसी का यहाँ पे छोटे छोटे एक दाने आ गए हैं, किसी को इचिंग बहुत ज़्यादा हुई है, किसी को रेडनेस हो गई। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। गाइस आपको दिख रहा होगा, आंखें थोड़ी सूजी हुई हैं, माथा भी लाल हो रखा है। तो ये जो है ना, कल हम सलमान के पास गए थे दवाई लगवाने। आप सभी को मेरा चेहरा देखने से लग रहा होगा कि मधुमक्खी ने काटा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये असर सलमान भाई के दवा लगाने से हुआ है। आप उसकी वीडियोस में देखना कभी, भाई ये वहां से आया है, भाई वो वहां से आया है, ये दुबई से आया है। वो पता है आपको पूरे वर्ल्ड में कितनी जनसंख्या है? इंडिया में 150 करोड़ यानी कि 1.46। आप 146 करोड़ का देश है हमारा, उसमें कुछ हजारों की भीड़ जा रही है। उससे आप इतना आइडिया कैसे लगा सकते हो कि हाँ भी वो सबके बाल उगा देगा? सब देखो, ज्यादातर थोड़ा सा एक न्यूरॉन्स होते हैं हमारे माइंड में, यानी कि हमारा जो दिमाग जैसा फील करेगा तो वैसे ही न्यूरॉन्स होते हैं। तो उससे क्या होता है, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है पॉजिटिव। ऐसे ही मिनॉक्सिडिल कितनी आती हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं परेशान होके हम, और डॉक्टर कुछ ना कुछ मिनॉक्सिडिल लिखता है, कोई टू गेन सॉल्यूशन लिखता है, कोई हेयर गेन सॉल्यूशन लिखता है। तो जब तक हम उसको लगा रहे होते हैं, जब तक हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारे बाल आ रहे हैं, एक साइकोलॉजी है, एक मिथ है थोड़ी सी। हम जैसा फील करेंगे, अगर हम आज तबीयत हमारी डाउन है, तबीयत से हम ऐसा लग रहा है हम मतलब बीमार टाइप के हैं, तो उस दिन रहेगा थोड़ा सा। आज मैं अगर अच्छा फील कर रहा हूँ कि नहीं मैं आज बढ़िया हूँ, और अगर मैंने पॉजिटिव थिंकिंग ले ली तो मैं बढ़िया रहूंगा पूरा दिन। ऐसे ही हमारे दिमाग में ये चीज चलती है, नहीं मेरे बाल आ रहे हैं, मेरे बाल, तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारे, हाँ एक बार के लिए बालों का झड़ना रुक सकता है बिकॉज ऑफ 2 वे ऑफ रीजन। कि फर्स्ट कि आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा हो जाए, आप खाना वाना बहुत अच्छे से कर दो। अरे एज वाइज तो जाएंगे बाल, एज वाइज तो आपके बाल वाइट होंगे, इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स अ गॉड गिफ्टेड। सो दैट्स वाई आपका अंदर से न्यूट्रिशन मिल रहा है, बहुत अच्छे से बालों की एक ग्रोथ हो सकती है, लेकिन कंप्लीट फिर भी नहीं होगी, क्योंकि एज वाइज तो बालों का देखो हल्का तो होगा ना, बाल कम तो होगा। हम छोटे थे, बड़े हुए, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो कुछ हमारी बॉडी भी वीक होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। अब वो 40 की एज में 15 साल का बच्चे वाला शरीर तो होगा नहीं। ऐसे हमारे जो बाल एक जवानी में एकदम, आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, बाल बहुत बेबी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और बेबी हेयर्स होते हैं एक तरह से, बहुत से परेशान हो जाते हैं। क्लाइंट आते हैं, कहते हैं मेरे बच्चों के यार बाल सही नहीं आ रहे नवाब, थोड़ा सा यार इसको देखो। मैं उनको ये समझाता हूँ, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा उसके बाल भी ग्रो करेंगे उस हिसाब से, आप इतनी टेंशन मत लो। बहुत से कहते हैं कर्ल हो रहा है, अरे भाई उसका नेचुरल टेक्सचर जो आएगा वो आएगा। हो सकता है कि हाँ भी उसका जीन्स किसी आपके फैमिली मेंबर्स पे पहुंच गया हो, नानी की तरफ पहुंच गया हो, नाना की तरफ पहुंच गया हो, दादा की तरफ पहुंच गया हो, दादी की तरफ पहुंच गया हो, या मामाओं की तरफ भी चला जाता है। जीन्स तो किसी का भी कभी भी कैसा भी, ऐसी जेनेटिक, हमारे बाल भी कि भाई फादर के हैं इनके नहीं है, तो हो सकता है मामा के नहीं है। ये तो नेचुरल चीज है, ये सभी को पता होती है एटलीस्ट। तो हम जैसा फील करते हैं तो उस टाइम पे हम फील कर रहा होता है कि हाँ भाई हमारे बाल आ रहे हैं, हमारे बाल आ रहे हैं। हल्का फुल्का एक दिमाग खुश है,
ग्रो कर सकता है, वो भी बहुत पॉइंट में। जबकि जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो मिनोक्सिडिल लिखता है और हम वो लगा रहे होते हैं, तो हमें, क्योंकि मैंने ये चीजें फील की हैं, 20 साल हो गए हैं मेरे को इस चीज में। तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई चाहता है जिसका बाल्डनेस आ गई है कि मेरे नेचुरल बाल आ जाए, बट जो चीज पॉसिबल नहीं है, आपको पता है ट्रांसप्लांटेशन भी हर किसी का नहीं हो पाता, क्योंकि डोनर एरिया चाहिए होता है उसके लिए। अगर आपका डोनर एरिया स्ट्रांग है तो बहुत इजी ट्रांसप्लांट हो जाएगा, क्योंकि और अगर जिसका डोनर एरिया अच्छा नहीं है तो वो अपना नॉन सर्जिकल में जाता है, हेयर रिप्लेसमेंट में आता है। मैंने कितने सर्जिकल जिनका हेयर ट्रांसप्लांट हो रखा था, 3-4-5 साल बाद वो बेचारे वापस आते हैं और फिर उसके बाद वो उनका जो पहले के ऑलरेडी बाल होते हैं वो चले जाते हैं, तो घूम के वही कहानी आ जाती है। उसके बाद वो फिर हेयर रिप्लेसमेंट कराते हैं। तो इतना फायदा ही क्या हुआ। हर किसी को डेंसिटी चाहिए होती है। हल्के बाल तो बहुत से को आपने वीडियोस में देखा होगा, बहुत के हल्के बाल हैं, बस उनको डेंसिटी चाहिए। अरे आप उसकी वीडियो तो देखो, उसके पास तो खुद भी डेंसिटी नहीं है। अब मेन मोटिव और दूसरा आ जाता है। हमारे एक इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी हैं आपका रोहित शेट्टी, आपने देखा होगा, वो पहले काफी उनके बाल चले गए थे, अब उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया। बीच में उन्होंने आपका हेयर रिप्लेसमेंट भी कराई थी, बट उनको नहीं सूट करा, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चले गए। हर कोई चाहता है कि एटलीस्ट मैं अगर बाल रहा हूँ तो मेरे जो है ये पोर्शन पे यानी कि क्राउन एरिया पे थोड़ी सी ग्रीनरी दिखे, ताकि सामने वाले बंदे को ये लगे कि हाँ मेरे बाल हैं। अब मैं लास्ट फाइनल पे बात करता हूँ, बिल्कुल एंड के लास्ट वीडियो एक बार और देख लो, उसके बाद फिर लास्ट वीडियो पे बात करेंगे। सो लास्ट आपने वीडियो देखी, कहीं ना कहीं आप इस सेलिब्रिटी को भी हमारे जानते हैं, अली कुली मिर्जा, जो कि एक टाइम पे इंडिया में आके इन्होंने वो कुछ एक ब्लफ मास्टर मूवी आई थी उसके अंदर काम किया था। ये इंसान ऑलरेडी बाल्ड है, उसके बाल नहीं है। ये हमारे भाईजान उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, बात करके आते हैं इन ऑल दैट। क्या उसका मन नहीं करेगा कि हाँ भाई मेरे भी बाल आ जाए? 10 साल बाद भी ये भाई साहब हमारे ऐसे ही मिलने वाले। अगर इतनी इफेक्टिव ये जड़ी बूटी कभी ये जाके कोलू में निकाल रहे हैं, वो जरा सा जो पौधा दिखाया उसमें जो, ये भी वीडियो देखो पहले, एक ये भी वीडियो देखो आप। भाई ये जड़ी बूटियां लेने आया हूँ मेरे भाई, और मेरे भाई धन इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दे मेरे भाई, ये पौधा। तो देख ली वीडियो। अब वो आपका जिसमें हमारा मस्टर्ड ऑयल वगैरह निकाला जाता है, या बहुत सारी ऐसी ऑयल की प्रोसेस हैं ऑयल के उसमें जो किए जाते हैं, उसमें ये अब जड़ी बूटियों को पीसने में लग गए हैं। जब मैंने वीडियो देखी थी तो उसमें ये कुछ, उसमें से ये फूल में से कुछ इन्होंने वो निकाले थे बीज वगैरह, और जबकि वो बीज नहीं थे, वो ऐसे फोड़ के दिखा रहे थे, आपने वीडियो में देखा होगा। वो बहुत ही लाइट वेटेड होता है और शहतूत की तरह होता है, वो कुछ भी नहीं है, कोई पौधा वौधा कुछ नहीं है। अब ये उस नई वीडियो देखी आपने, ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ, अली कुली मिर्जा के साथ में ये मिल के आ रहे हैं, वहाँ पे दुबई में गए और उन्होंने वहाँ पे जो भी इन्होंने वीडियो डाली अली कुली मिर्जा के साथ, 10 साल बाद आप अली कुली मिर्जा को देखना, वो ऐसे ही मिलेगा। क्या उसने इससे जिक्र नहीं करा होगा भाई मेरे भी बाल होगा? 10 साल बाद देखना कोई बाल नहीं होगी। सो जो मेन पर्पस है कहने का, आप अच्छे से पहले इस चीज को एनालाइज करो। कुछ इसकी वीडियोस पुरानी भी हैं, कुछ ना कुछ डालता रहा, 1-2 वायरल हो गई, वही रिपीट होता जाता है। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री में भी, मैं सीधी बात करूं, हम 10 सुबह से शाम तक जो है ना 10 बंदों का काम करते हैं, चाहे वो लेडीज हो या हमारे मेंस का क्लाइंट हो। सारी तो 10 की 10 तो रील डेली नहीं डाल सकते ना, 1 रील 2 रील, और वो भी कौन सी होती है? हर कोई देखो, कोई भी हो, कोई भी बिजनेस हो, हर कोई अपना अच्छा बताता है और पॉजिटिव चीज ही वो आपको शो करता है। ये जस्ट मैं आपको ये चीज बोलने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं पक गया सीरियसली बताऊं। क्लाइंट आके भाई वो सलमान वहाँ पे ऐसे से वो लगा रहा है,
अरे भाई थोड़ा सा एनालाइज करो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा समझो, चीजों को पढ़ो, चीजों को जानो। ऐसे ही कुछ हवा में मत वो करो, कोई वहां से आ रहा है, वो वहां से आ रहा है, ये वीडियो बनाने में लगे पड़े हैं, वो बंदे आ रहे हैं कुछ, भाई भाई वीडियो पहुंच गई, वायरल हो गई, बंदे आ गए, अब वो उनको ही लेके घूम रहा है कि मेरी जो है वो टेस्ट लैब में टेस्ट होने गई है, और ये वहां से आए हैं, ये वहां से आए हैं, ये परेशान हो रहे हैं, भाई मेरे भाई ये दवाई नहीं लग रही मेरे भाई। आप ये चीज नोट करो, जो मैंने इतनी सारी वीडियो डाली है उसके बिहाफ पे थोड़ा सा दिमाग चलाओ, बाकी आपकी मर्जी है। कैसी लगी वीडियो मर्जी है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो। बाकी कुछ मेरे जो नवाब एकेडमी से रिलेटेड वीडियोस होंगी वो मेरी अब शुरू होने वाली हैं, तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियोस में, और अभी के लिए इतना ही ख़त्म कर देते हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।